अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय और फेसबुक पेज राय। तो पिछली वीडियोस में मैंने कंप्लीट ईबे के रिलेटेड मैंने यूट्यूब के ऊपर बताया हुआ, मैंने फेसबुक पे नहीं बताया। ठीक है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस जो है वो फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। वो 2-3 दोस्त कह रहे थे कि हमें जो है कंप्लीट आप फेसबुक पे ही बता दें, तो उन्हें मैंने यूट्यूब को देखा, यूट्यूब पे एड्स वगैरह चलते थे, इसलिए तो मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। तो आज का प्रोसेस जो है ना वो A to Z हमने अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो एक ईमेल होना चाहिए। ईमेल तो हर किसी के पास होता है, ठीक है। ईमेल वो हो जिसके ऊपर आपने ईबे पहले साइन अप ना किया हो, ठीक है। ये मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली इसमें नहीं बता रहा। आपके पास ईमेल हो जिसके ऊपर आपने पहले ईबे ना साइन अप किया हो, ठीक है। फिर आपके पास फ़ोन नंबर हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें स्टार्ट में होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने ईबे के ऊपर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आके ईबे के ऊपर आके आपने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपने कौन सा करना है, पर्सनल करना है या बिज़नेस। हम पाकिस्तान से हैं, हमारे पास कोई कंपनी नहीं, हमने पर्सनल करना है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करें, यहाँ पर नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड देंगे और साइन अप कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम ये साइन अप करेंगे तो उसके बाद हम इसका ईमेल भी वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद इसका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर लेंगे। वो कैसे करना है, वो हमने यहाँ पर सेटिंग से जाना है। सेटिंग से जाके यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सेटिंग होती है अकाउंट की, ठीक है। ऊपर जहाँ पर नाम लिखा होता है वहाँ पर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद हमने आगे जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा बायर अकाउंट, ठीक है। तो 3 रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है हमारे पास ईमेल, नंबर 2 फ़ोन नंबर, नंबर 3 बायर अकाउंट। तो बायर अकाउंट भी हो गया। अब हमने क्या करना है, उस बायर अकाउंट को थोड़ा सा चलाना है। 5 से 7 दिन मैक्सिमम 1 मंथ तक आपने उसको एज ए बायर ये नहीं चलाना है उसको। उसके ऊपर कोई चीज़ यहाँ पर आपने सर्च कर ली, कोई उधर से कोई एक आध आइटम परचेज़ कर ली, ठीक है। छोटी सी आइटम परचेज़ कर ली, उस पर फीडबैक ले लिया, ठीक है। ये काम हमने करना है। वहाँ पर यूके में, यूएस में, जहाँ यानी आप यूके में रजिस्टर्ड कर रहे हैं या यूएस में कर रहे हैं, ये कोई पाबंदी नहीं। तो आप वहाँ पर अपने किसी जानने वाले के एड्रेस पे आइटम वो डिलीवर कर दें। ये छोटी सी आइटम है 2 पॉइंट समथिंग की, ये इससे भी छोटी आइटम्स यहाँ पर मिल जाती हैं, आप वो लें, उसको आप उधर शिप करवाएं और उसके बाद उसके ऊपर फीडबैक ले लें, ठीक है। जब आपके पास अकाउंट बायर भी हो जाएगा, ईमेल फ़ोन नंबर आपके उसके ज़रिए आपने अकाउंट किया, फिर आपको चाहिए पेनियर अकाउंट, ठीक है। पेनियर अकाउंट कैसे बनता है, तो फिर आपको ये पेनियर चाहिए, ठीक है। ये मैं सभी के लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। गूगल के ऊपर पेनियर लिखेंगे तो पेनियर.com आ जाएगा। वहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे, ठीक है, ओपन एन अकाउंट, या फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड पे जाके आपने पेनियर का अकाउंट बना लेना। जब अकाउंट आपका बन जाएगा फिर आपने पेनियर अकाउंट को ईबे के साथ आपने लिंक करना है। आपने पहले लिस्टिंग करनी है, यहाँ पर सेल पे जाके लिस्ट करेंगे, या फिर यहाँ पर नीचे आता है हर लिस्टिंग के नीचे सेल इट यूर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर हमने सेल इट नाउ पे आता है, यहाँ पर हमने करना है और ये लिस्ट करके और फिर हमने अपना पेनियर अकाउंट साथ अटैच कर देना, ठीक है। ये कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ ईबे का। ये अकाउंट अटैच कर दिया, ठीक है। फिर आपको लास्ट रिक्वायरमेंट चाहिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ठीक है। ये आपने जब साइन अप कर लेना है, पेनियर साथ अटैच कर लेना, फिर आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड मांगता है, वो आपने ऐड कर देना। ये बाद में रिमूव भी हो जाता है क्रेडिट या डेबिट कार्ड। पेनियर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, पेनियर अकाउंट यूज़ होता है आपका डिपॉजिट के लिए, ठीक है। यानी आपकी अमाउंट जो आनी है, आपने जितनी सेल की है, आपने $10 की है, 10 पाउंड की है, 100 की है, उसकी आपको जो पे आउट आपकी बनेगी वो आपके पेनियर अकाउंट में आएगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये आपकी सेलिंग फ़ी डिडक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आप पेनियर को भी सेलिंग फ़ी के लिए कर सकते हैं। ये आपने जब अकाउंट वेरीफाई करवाना है उसके लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड लाजमी है, ठीक है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर उसके बाद आप उसके ऊपर सेलिंग करें और आप अपना आगे बिज़नेस को ईबे के ऊपर ग्रो करें, ठीक है। मैं ईबे को सजेस्ट क्यों करता हूँ, ईबे के ऊपर इश्यूज़ भी काफ़ी हैं। न्यू अकाउंट बनाते हैं, साथ ही सस्पेंड हो जाता है, अकाउंट के ऊपर 2-4 सेल्स आती हैं, फिर सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर वे से चलेंगे, ठीक है, यानी आपने बायर अकाउंट बनाया, बायर अकाउंट बना के उसको बाद में यानी फ़ीडबैक लिए 3-4, फिर उसको आपने सेलर में कन्वर्ट किया। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने आईपी चेंज नहीं करनी, ठीक है। फर्स्ट 90 डेज़ में आपने आईपी चेंज नहीं करनी, यानी आपने जिस लैपटॉप या जिस पीसी के ऊपर आपने अकाउंट साइन अप किया है
आप उसी ही पीसी के ऊपर, उसी ही आईपी के ऊपर आपने अकाउंट 90 डेज़ के लिए चलाना है। 90 डेज़ के बाद आप उसको किसी और आईपी पे ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन ये नहीं कि फिर आप 10-12 आईपीज़ पे कर लें, 2-3 आईपीज़ पे कर लें। फिर आपने उसके बाद अगर चेंज करनी है तो एक आईपी चेंज कर लें, अदरवाइज़ वैसे ही रहने दें, ठीक है। तो आपने अकाउंट बना लिया, फिर ये आपने प्रोसेस करना है, एक ही आईपी पे चलाना है, तो आपका अकाउंट सस्पेंशन से भी बच जाएगा। और जो परमानेंट सस्पेंशन है वो एक 2-3 जुगाड़ है, वो मैंने जो 2-3 ट्रिक्स हैं, मतलब ट्रिक्स ही कहते हैं, मैं जुगाड़ी, तो वो उनके ज़रिए बाज़ दफ़ा ओपन हो जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता, ठीक है। तो वो अगर परमानेंट हो जाता है सस्पेंड तो वो ट्राई कर लें, अगर होता है रीइंस्टेट तो ठीक है, क्योंकि मेरे तो हो भी गए हैं काफ़ी और कुछ नहीं हुए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जुगाड़ है, ठीक है। तो काम कर जाता है, कभी कभी नहीं करता। तो अकाउंट आप बनाएं ईबे के ऊपर। ईबे के ऊपर आने का जो बेस्ट प्रोसेस, जो बेस्ट है वो ये है कि आप ईबे के ऊपर डेली पे आउट है, ठीक है। यानी आपने पहले 1 से 2 माह आपने अपनी हिस्ट्री बिल्ड करनी है, यानी सेलिंग पे आना है, सेल करनी है, 10, 12, 15, 20, 30 तक सेल करनी है आइटम, कस्टमर को ट्रैकिंग के साथ आइटम पहुँचानी है, कस्टमर से फीडबैक लेने हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी एक अच्छी हिस्ट्री बन जाएगी, फिर ईबे आपको डेली पे आउट पे दे देगा। जब डेली पे आउट पे आ जाएगा आपकी, यानी आपने आइटम ये वाली सपोज सेल की है, ठीक है, ये वाली आपने सेल की है, ये सेल की है, इसको आपने यानी स्टॉक रखा हुआ है यूके में, या आप ऐसे ड्रॉप शिप कर रहे हैं, ये सेल की, अभी आपकी आज सेल हुई है, आपने अभी शिप नहीं की, यानी आपने जस्ट ऑर्डर प्लेस किया, अभी डिस्पैच नहीं होता, आपकी पेमेंट पहले आ जाती, ठीक है। लेकिन अमेज़ॉन और बाकी मार्केट प्लेसेस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए जो है वो मैं काम सभी मार्केट्स पे कर रहा हूँ, अमेज़ॉन पे, ईबे पे, एटसी पे, टिकटॉक पे, ऑन बाय पे। लेकिन जो सबसे बेस्ट सीन है वो जो है वो ईबे के ऊपर है, डेली पे आउट की वजह से ईबे मुझे लाइक है, ठीक है। मैं ईबे को लाइक करता हूँ। बाकी मज़ीद आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह आंसर करेंगे। बाकी मैंने काफ़ी इश्यूज़ हैं ईबे के रिलेटेड, वो मैंने हर इशू के ऊपर बात की हुई है। मज़ीद आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपने पूछना हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, फेसबुक पेज के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।